आरोग्य। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की घटना के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर के शासकीय चिकित्सालय एमवाई में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौजूदा डॉक्टर ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना के एक दिन बाद पीड़िता डॉक्टर के साथी डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है आरोपित शख्स उसके मरीज के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने आया हो। वहीं महिला चिकित्सकों ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर रूम का दरवाजा बजाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था। वहीं जानकारी के अनुसार अस्पताल अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह बात नहीं कर पाए। वहीं जिस शख्स आनंद जैन मोनू पर शराब के नशे में डॉक्टर का दरवाजा ठोकने का आरोप लगाया है, उनके भाई अमलेंद्र जैन की माने तो उनके भाई पर लगे आरोप निराधार हैं। ये पूछेंगे 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था, उसमें डॉक्टरों का आरोप है कि नशे की हालत में आपका भाई जाके उनका गेट खटखटाने लगा। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था, रात को मैं 12:30 बजे घर गया और घर जाने के बाद में वो मेरा भाई यहाँ रुक गया, तो उसको रात को जो पेशेंट है उसको एकदम से झटका आया, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो वहाँ पे जो वो डॉक्टर साहब वगैरह बैठते हैं वहाँ कोई नहीं था, तो किसी से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ, तो उनने बता दिया वो कमरे में उधर होंगे। अब वो गया, वो जाके उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद में और फिर आ गया और फिर उसने ना और इनने फिर क्या क्या करा, अब ये नहीं पता। डॉक्टरों का आरोप है कि नशे की हालत में जाके नशे में कुछ भी नहीं था, क्योंकि 12:30 बजे मैं यहीं था और मैं मेरी गाड़ी घर पे रखने गया था, क्योंकि वो मैंने नई गाड़ी ली, उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं रखने गया था पिछले शुक्रवार से। आपके भाई का क्या नाम है? आलोक जैन जो पेशेंट है। घटना किस दिन की है? ये घटना परसों की है। शनिवार रात को। हाँ, आप जानकारी लगी कि आपने कुछ माफीनामा भी दिया इस मामले में? हाँ, मैंने कल माफीनामा दिया था। कल मैं सुबह आया था तो इन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने लग में क्या करना पड़ेगा, अब पेशेंट तो हमारा ही है, वो भी भाई है, तो उसके कारण तो बोला आप माफीनामा लिख के दे दो, तो मैंने माफीनामा लिख के दे दिया। कौन से फ्लोर पे एडमिट है? 5वीं। क्या करते हैं आपके भाई? जैसे कपड़ा मार्केट में। कपड़ा मार्केट में काम? हाँ, जो एडमिट है। नहीं, जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चौधरा मंडी में। हाँ, मालिक का क्या कहना है? जब आप उनसे मिले थे, जब उन्होंने घटना बताई थी, तो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए आप लोगों? मेरे को पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या आरोप लगाया है। अच्छा, आगे अब आप यदि आपको किसी तरह के आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जो आपकी छवि धूमिल जिस तरह से आपके जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं। अब मैं तो कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ। अब इनने क्या आरोप लगाया है, शिकायत दर्ज कराइए कि पुलिस में डॉक्टरों ने? अब क्या मालूम क्या करा है इनने, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। अभी कहाँ है आपका भाई? एडमिट है ऊपर। नहीं, जो वहाँ गए थे शराब पीने से, वो कहाँ है? वो मंडी में होगा या फिर काम में लगा हुआ। आपका परिचय दे दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अमलेंद्र जैन। मैडम, कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है कि महिला जो डॉक्टर है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि कलकत्ता जैसा घटनाक्रम तो हो सकता था, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या घटनाक्रम था, कब का था? देखिए, उस समय मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जितना मेरे कॉलीग ने मुझे बताया है, मतलब मुझे जितना पता लगा है उस हिसाब से, और ये चीज़ें मतलब होती रही हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। हम लोग सब उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। अब परसों वाले दिन जो भी हुआ, पहली बात तो रात के टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट को घबराहट हुई या कुछ भी मतलब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि दे विल सर्च फॉर अ डॉक्टर, है ना, वो बुलाने आएंगे ही सही। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अटेंडर जो था उसने दारू पी हुई थी, वो नशे में था, शराब के नशे में था वो। और इस टाइम पे अटेंडर भले ही मेंट नो हार्म टू द डॉक्टर, उसने जाते टाइम बहुत एग्रेसिवली दरवाजे को पीटा है। हमारे पास DDR मतलब 2 हैं, जिनमें से एक को उसने बहुत बुरी तरह पीटा है दरवाजे को, ताकि डॉक्टर गेट खोले। नॉर्मली हम लोग खोल देते हैं क्योंकि हम नाइट पे हैं। ऐसा कुछ जानकारी लगी? शायद लड़ा था, बाद में वो लड़ा है और झड़प हुई है, पर स्टार्टिंग में वो बहुत वो था, बेचैन था कि आप खोलिए, मरीज की तबीयत खराब है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जगह ही थे, मतलब रहते हैं, क्योंकि हम नाइट में हैं, तो हम खोलते हैं और हम जाते हैं, देखते हैं।
उस टाइम पे जो मेरी कॉलीग थी वो एक तो अकेली थी एंड शी गॉट स्कैर्ड कि इतना जोर जोर से एग्रेसिवली क्यों मार रहे हैं गेट को, है ना। तो उसने नहीं खोला, थोड़ा सा टाइम आप लगा। ये मानते हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि गेट नहीं खोला, मरीज की कुछ परेशानी हुई, तो आप उस समय मतलब- आराम कर रहे थे, आपका जो भी स्टाफ था वो आराम कर रहा था, इसलिए परिवार आपके नहीं पास नहीं आया? नहीं, आराम से मतलब ये है कि हम वार्ड के जो साइड वाला DDR है वहाँ पे हम लोग रुकते हैं रात Rest के room। टाइम पे। और वो रेस्ट रूम नहीं बोलेंगे उसको, वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है। Okay। पूरी रात की हम ड्यूटी पर रहते हैं वहाँ पे। Okay। और हम अवेलेबल भी थे उस टाइम पे, है ना। और कितने लोगों की ड्यूटी थी और कितने थे? 3 लोग थे प्रेजेंट थे पूरे। आपने अभी कहा कि वो सिंगल थे। फीमेल डॉक्टर सिंगल थी उस टाइम पे। ऐसी क्या स्थिति बनी, मतलब जो अटेंडर है वो आया, उसने भी बोला कि ऐसा अक्सर होता है कि पेशेंट को रात में लगता है कि, लगता ही नहीं, कई बार हुआ भी है कि उनको घबराहट हुई है या फिर उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, सब उनका हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम जाते हैं, उसे असेस करेंगे और फिर हम पेशेंट को करवा देते हैं शिफ्ट अगर जरूरत पड़ती है तो। आप ये मान रहे हैं कि पेशेंट जो आया था वो सिर्फ Attender। अपने पेशेंट के जो परिवार आया था वो उसके वो लिए ही सिर्फ पहुंचा मरीज था, के लिए आया था उसके और लिए ही किसी पहुंचा चीज था। के लिए नहीं पहुंचा हाँ, था? उसके लिए ही पहुंचा था। और मेरे कोई हिसाब मकसद- से जितना मुझे पता है वो उसके लिए पहुंचा था। और लेकिन किसी मैं ये गलत नहीं मकसद से कहूंगी तो कि नहीं? अटेंडर के मकसद गलत होंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस हिसाब से वो नशे में था उसके इंटेंशंस हम नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, अभी तो मेडिकल फिलहाल करवाया अपन लोगों ने उसका, ये पुलिस रिपोर्ट करवाई है? अभी तक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। मेडिकल भी नहीं हमने हुआ? एक अथॉरिटी, मतलब हमने एक कमेटी बैठाई हुई है और इंस्टीट्यूशनल FIR पर नहीं हुई है। मैम, दरवाजा जिस तरह से पीटा गया, क्या सिक्योरिटी जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी बात है हमारे पास एटलीस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आप कुछ भी मत करो, एक कैमरा ही लगवा दो वहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा तो हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। अब जैसे बोल रहे हैं कि सिस ब्रदर थे वहाँ पे, सब लोग पहुंच गए थे, हमें मालूम है नहीं हुआ था। आपसे मैं फिर वापस एक बार रिपीट पूछ रहा हूँ हाँ हाँ हाँ। कि जो उसके परिजन है, मरीज के परिजन, कोई गलत मकसद से तो नहीं पहुंचे थे? अक्सर ऐसा होता है कि मरीज का जो परिजन है वो गलत मकसद से क्यों पहुंचेगा डॉक्टर के पास, आप समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो नशे में था तो हम नहीं जानते उसके मकसद क्या रहे होंगे, आगे क्या रहे होंगे। आपका नाम? डॉक्टर रीना। हुआ था आपकी जो कलीग है उनके साथ? जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, जब रात में अटेंडर जब पहुंचा वहाँ पे, भले ही वो मरीज के लिए पहुंचे थे या किसी भी चीज के लिए, अटेंडर ड्रंक था, उसने दारू पी हुई थी और उसने बहुत जोर जोर से गेट को बचाया था। मेरी जो कॉलीग थी शी गॉट स्कैर्ड, उसने बहुत देर में जाके वो खोला क्योंकि वो डर गई थी कि क्या करना है अब। उसके बाद इस सब चीज के बाद शायद ब्रदर जी और गार्ड अंकल वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन तब तक सारी चीजें हो चुकी थी। मतलब अटेंडर लड़ रहा था, चिल्ला रहा था और मेरी जो कॉलीग थी वो बुला बुला के लाई है सबको। इस सब को होने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगे हैं। उसके बीच में जब तक उसने दरवाजा पीटा है और मेरी कॉलीग ने फोन घुमाया है, वो डर गई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी भी हायर अथॉरिटी को लग रहा है कि हम मतलब जो बयान दिए गए हैं उनमें किसी भी तरह की सत्यता थोड़ी सी भी इधर उधर हो रही है तो कोई बात नहीं, हम कमेटी को एक बार डिसाइड करने देंगे कि आगे क्या करना है, और इतना ही कहना चाहूंगी। सर का ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ब्रदर की मौजूदगी में गेट ठोका गया। मुझे जितनी जानकारी मिली है ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। मतलब आई कैन से कि कभी भी ब्रदर या सिस्टर लोग जब भी अटेंडेंस ऐसा कुछ हुआ है ना, दे आर नॉट देयर, कभी भी नहीं होते हैं। ऑल्दो जब हम उन्हें बुलाते हैं या फिर कोई कुछ भी मतलब इन्फॉर्म वो हुए हैं ना, तो ये सब चीज़ें बाद में होती हैं। हमारे सपोर्ट में वो रहते हैं, लेकिन जब कोई भी वारदात होती है, झगड़ा या कुछ भी, तो एट दैट टाइम वी आर ऑलवेज अलोन। मैम, आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं इस तरह की घटना सामने आने के बाद? देखिए, दिन के टाइम में तो मतलब ठीक रहता है क्योंकि काफ़ी सारी सिक्योरिटी है, लेकिन नाइट टाइम में जब भी हम लोग को रुकना रहा है, ऑलमोस्ट हर बार ही ऐसा हुआ है। मतलब ऐसा कुछ भी बहुत गलत तो कुछ नहीं हुआ है कभी, लेकिन हमेशा हुआ ये कि झड़प वगैरह में हम लोग अकेले रहे।
एंड एज फीमेल डॉक्टर्स आई थिंक थोड़ा मतलब सिक्योरिटी का इशू होता है उस टाइम पे। सब बोलना चाहेंगे। हाँ, आपका परिचय? डॉक्टर रीना, JR1।